ہر قوم کو روز ازل سے ہی صحیح وقت پر مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس قوم کو دور اندیش، ہمدرد اور قابل سیاستدان اور نمائندہ نہیں ملا، وہ قوم صفحہ ہستی پر ناسور کی طرح جی لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ قوموں کی تقدیر سنوارنے اور بگاڑنے میں پیشوا کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ ڈل میں جو لوگ رہتے ہیں وہ صدیوں سے رہتے ہیں۔ اچھا، اور ایک ایسی یہ کنٹری ہے، ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر پانی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ وی ہیو گاٹ رائٹس، جس طرح سے یہ میری زمین ہے اس طرح یہ پانی میرا ہے۔ آتش انتخاب، نقش انتخاب میرا۔ تو یہ جو ڈل والا ہے یہ صدیوں سے وہاں ڈل میں رہتا ہے۔ اس کا بابا آدم میرے خیال میں حضرت نوح سے، اسی لیے ہم نے بھی اپنا منشور یہ کشتی رکھا ہے، حضرت نوح ناو نجات جناب۔ اچھا، اب آپ اسی کو کریں، نکلو یہاں سے۔ ہماری ریاست پچھلی 2 دہائیوں سے سخت ترین نامساعد حالات کے بنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ Our pledge to the people of Kashmir, if you like the people of this world, that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. We do not wish to win people against their will with the help of armed force, and if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours. We want no forced marriages, no forced unions. سادہ لوا قوم کو گندی سیاست کی بینٹ چڑھا کر اپنا الو سیدھا کرنے والے افراد کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں۔ سرکار نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، سرکار نے جو ہمیں آشواسن دیا تھا کہ آپ کو رہبر بجلی کے طور پر بھرتی کیا جائے گا، اس میں وہ کھوکھلی ثابت ہوئی۔ یہاں جو بھی لیڈران اس وقت الیکشن کی مہمیں چلا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی اپنے بیانات دے رہے ہیں۔
लोगों को अंधेरे में रखकर उनके मुस्तकबिल के साथ सौदेबाजी का घिनौना खेल भी जारी है। स्टेट ब्यूरोक्रेसी, आरटीसी मैनेजमेंट के झूठे वादे, आरटीसी मैनेजमेंट के झूठे वादे। ऐसे में अशद ज़रूरत पड़ती है एक दूरंदेश, ईमानदार, लोगों की सच्ची आवाज़ को आगे ले जाने वाले सियासतदान और निडर लीडर की, जिसकी आंखों में अपने कौम के मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब हों, जो कामयाब हिकमत अमली अपनाकर मुश्किलात का अजाला करने पर यकीन रखता हो। इन सारी सिफ़ात की हामिल शख्सियत हमारी आंखों के रूबरू है। जी हाँ, यही है वो बेखौफ आवाज़ जिसने जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर को हर सतह पर नज़रअंदाज किए जाने वाली पुरअसरार खौफनाक पॉलिसी को कबल अस वक्त ताड़ कर अपनी मबनी बरहक आवाज़ को बुलंद करते हुए श्रीनगर बचाओ मुहाज नाम की एक पार्टी तश्कील दी। श्रीनगर के साथ सौतेली माँ का सलूक रवा रखे जाने के खिलाफ पुरजोर ताकतवर आवाज़ है। हम जिस चेहरे को मुतारफ़ करने की जसारत कर रहे हैं वो जानी पहचानी हमदर्दाना सूरत बेबाक लीडर मुफ्ती नाज़मुद्दीन की है। शहर श्रीनगर को बेहतरीन शनाख्त और शान बख्शने वाली शोहर आफाक झील डल जब तबाही के दहाने पर पहुंचा तो मौसूफ ने बेदार मगज़ी का सबूत देते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद इसके बचाव के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इक़दामात उठाए जाने लगे। अकबर बादशाह दूसरे रूप में आया। उसने कहा कि देखिए साहब, यहाँ पर एक जंगल 5-6 हज़ार पेड़ है, काट दो इनको। अरे that forest was a lungs to this जिलडल, फेफड़े थे वो जिलडल के, कटवा दिया, बना दिया गोल्फ कोर्स। क्योंकि मॉडर्न मुगल को अब गोल्फ खेलना है। अकबर के रूप में ये मॉडर्न मुगल्स आए। नोबडी इज अबव लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड है, लॉ है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जहाँ तक झीली डल का ताल्लुक है, ये कहते हैं कि नजार बदसे गिलकार, उनके हाथों इन्होंने झीली डल की बागडोर दी है, जो कुछ भी नहीं जानते, जो मेरे सामने अनपढ़ है। एक आईएएस ऑफिसर को बड़ा है जी, तो आप चेयरमैन हो गए, उसको वो ही इज अ डिग्निफाइड क्लर्क, ही डजंट नो। तो उस वजह से रॉन्ग प्लानिंग हो गई। रॉन्ग प्लानिंग यहाँ तक हो गई कि आप देखिए, जहाँ तक ये झीली डल का ताल्लुक है, आपका ये ग्रीन बेल्ट है, कब तक ये कानून आप रखना चाहते हैं? व्हाट्स योर प्लानिंग? मैं वर्ल्ड टूर पर गया, बाहर मैंने देखा, बैंकॉक में देखा, वहाँ देखा मैंने झील पर, दरियाओं पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, और लोग किस तरह से कारोबार करते हैं। इनकी पॉलिसी जो है वो पता नहीं, समझ में नहीं आता कि व्हाट दे वांट, व्हाट इज देयर प्लान। यहाँ से देखिए साहब, कल मेरा वो ये था, ये झीली डल का वो रैली था, किश्तियों में रैली था, तो हमने कल देखा
कल एक और चीज़ मेरी नज़र में आई कि आई सॉ इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा झील पर है. इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डल लेक. तो हमारा एक साथी लीडर है बशीर अहमद बाबी साहब, वो हजरत बल के, मैंने कहा कि इसमें कितने बाथरूम्स है, चूँकि आप हजरत से, वो मुझे 2500 तक बोल गया. अब लीजिए सन टूर होटल. सन टूर होटल आपके सामने, आप वहाँ गए भी होंगे, देखिए उसमें कितने बाथरूम्स हैं. वो डायरेक्ट झील डल में जाता है. अच्छा, इधर से इन्होंने लावड़ा वालों ने एक फिशरमैन बोटमैनों को उठाया और झील डल के किनारे पर उनके नए मकान बना दिए. अच्छा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ से बना दिए. यहाँ से इन्होंने ये बुलवार्ड है, बुलवार्ड का और झील का सिर्फ बीच में रास्ता होगा 100 फीट से 150 फीट, राइट. यहाँ से एक एरिया है शान आबाद, झील से उसका कोई वास्ता नहीं है. 600, 700, 800 फुट दूर है, उनके पीछे पड़े हैं. उनको करते हैं कि ये उनको जस्ट नेल तक लगाने दे. अगर वो कहीं नेल ठूंगेंगे, कील ठूंगेंगे, दूसरे दिन उनके पीछे पड़े. अब ये जो डल में रहने वाली औरत है, इसे गाड़ तिकनान, इसे नदर गिड बनावान, इसे बनावान ये हाक. बिल्कुल. अच्छा, इसे शिकार ती चलावान, इसे मन से आब मन से कड़ान. अब इसको रोजगार दे दो. सही बात है. गिव जॉब टू हिज सन, और इसकी बेटी या बेटे को जॉब दे दो. अगर आपके पास न पैसा है न जमीन है, फिर कुछ खामोश रहो. डल को खुदा बचाएगा, और डल को बचाने वाला अल्लाह है. उसके बाद डल वाला. इस आप डल वालों को छोड़ो, इन पर छोड़ो. अगर आपके पास करोड़ रुपए की बजट आ रही है, आप इनसे डल की सफाई कराओ. यहाँ गुर्बत है. We don't need any sophisticated machines. अभी कभी फिल्म बनाना उस पर, वो सारे बेकार खड़ी है वो मशीन जो करोड़ों में खरीदी गई. लेकिन चप्पू जो चलाता है ये डल वाला, वो बेकार तो नहीं हुआ. वो जानता है, वो जानता है. आपको पता है श्रीनगर को क्यों नाम दिया गया था? श्रीनगर का सूरज की वादी, श्री संस्कृत. बेसिकली वेयर ऑल ब्राह्मण्स, वेयर कन्वर्ट मुस्लिम्स. तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने इसको नाम दिया था श्रीनगर. तो मैं चाहता हूँ कि वाकई ये सूरज वाला शहर बन जाए. चलिए, तो उसमें यही है कि देखिए एक और मसला है. ये डल की तरफ आपने डल की बात की, देखिए डाउन टाउन में जाइए. डाउन टाउन में शाम तुझ करान, काम करान, बाकी मजदूरी करान, मशक्कत करान, लेकिन उनके पास रिहायशी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम उनके पास ये है कि उनके पास मकान है, उस मकान में अब 6-6, 7-7 फैमिलीज रहती हैं. आग की होलनाक वारदात भी फिर पेश आई बहुत बार. बहुत बार. अच्छा, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे हवाला रैकेट हुआ, चाहे कौन सा रैकेट हुआ. उस वजह से यहाँ ज़मीनें दिल्ली से भी वो ज़्यादा यहाँ की कीमतें बढ़ गई. तो हमारे पास है स्टेट लैंड, इतना बेकार ज़मीन है. उनको एक एक मरला, अगर स्टेट वाकई आज़ाद साहब चाहते हैं कि खुशहाल कश्मीर, खुशहाल श्रीनगर, कहने से कुछ नहीं होता है, तो उनको एक एक मरला दे दो, दे विल बी ऑल हैप्पी. तो अब सदियों तक जनाब आज़ाद साहब का नाम रहेगा और उसको दुआएं देते रहेंगे कि ये अच्छा चीफ मिनिस्टर गुजरा है. लेकिन इसके क्या करते हैं सारे लोग, अपने अपनी तरफ देखते हैं. कोई साहब कहता है कि मैंने 2000-3000 करोड़ लाए. हाँ, वो लाता है, बट इज डाइवर्टिंग. श्रीनगर शहर में सिर्फ उसको इट जस्ट टचेस द सॉइल ऑफ श्रीनगर. और हम ऐसे ही फकीर देखते रहते हैं कि ये कहाँ गया. और सबसे ज़्यादा अहम, यानी जब श्राइन बोर्ड का सुलगता हुआ मसला पेश आया और पूरा कश्मीर इस यकतरफा फैसले से नाराज़ होकर सड़कों पर निकल आया और सारा कश्मीर एहतजाजी सिलसिलों से उबल पड़ा, तो वही सियासतदान जो कौम की नुमाइंदगी के बुलंद बांग दावे कर रहे थे, वो ख्वाब खरगोश में महव थे. निहायत मासूम आवाम को खामोश करके दबाने के लिए बंदूक के दहाने उन पर खोल दिए गए और 50 से भी ज़ायद अपराध बूंद दिए गए.